नहीं, मैं दीदी के यहाँ रहने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे अच्छे से पता है वो हर समय मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। वो शादी में जा रही हैं तो बेशक जाएं, अपने घर में ताला डाल कर जाएं। मैं उनके घर में रहने के लिए नहीं जाऊंगी। आपको उनके घर का पहरेदार बनकर जाना है तो चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल जाकर उनके मुंह से चार बातें नहीं सुनने वाली हूँ। वो शादी में जा रही है इसका क्या मतलब है? क्या मैं उनके घर में जाकर उनके घर की देखभाल करूंगी? अरे पूजा, कौन सा तुम्हें दूसरे शहर जाना है? 10-12 किलोमीटर दूर ही तो है उसका घर। अब समय पर अपने अपने के ही काम आते हैं, तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? आपकी बहन कहाँ मुझे अपना समझती है? आपकी बहन को तो बस हर समय अपनी भाभी को जलील करना है, हर समय उसकी बेइज्जती करना है, हर समय उसके कामों में नुक्स निकालना है। इसके अलावा आपकी बहन ने मुझे अपना समझा कब है? छोटी छोटी सी बात में मुझे बेइज्जत करना, इसके अलावा क्या आता है आपकी बहन को, बताओ। अरे पूजा, कोई बात नहीं, नीतू हमसे छोटी है, ना समझ है, अभी उसे इतनी अकल नहीं है। हाँ हाँ, एक बच्चे की माँ हो गई है आपकी बहन, फिर भी उसे अकल नहीं है। मैं उनके घर पर जाकर रहूंगी तो मेरे दो दो बच्चों का स्कूल जाएगा। स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे, यहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा भला? अरे बच्चों को भी अपने साथ ले जा लेंगे, मैं खुद गाड़ी से जाकर बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगा। बोल तो ऐसा रहे हैं आप जैसे आपकी बहन मेरे बच्चों को बहुत पसंद करती हो। पहले ही उसने मम्मी से बोल दिया है कि बच्चों को घर में छोड़कर आएगी भाभी। बता देना, जब मेरे बच्चे की शैतानियां पसंद नहीं है उन्हें तो क्या लेकर जाऊंगी मैं भला अपने बच्चों को? कल को और बच्चे खेल कूद में कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो चार बातें इधर आकर सुनाएगी। पूजा बहू, कभी तो अपनी ननद के कोई काम आ जाओ। शादी में ना जाती तो वो बिल्कुल ना बुलाती तुम्हें। अरे इतना तो काम कर ही सकती हो तुम उसका। अरे मम्मी जी, कौन सा हम बोल रहे हैं उन्हें कि हमें बुलाओ? ताला डालकर जाओ ना, कहना उनको अपने घर पर। हाँ हाँ, करोड़ों की संपत्ति में ताला डालकर चली जाए वो, ताकि चोर आकर उसके घर में चोरी कर लें। तुम तो यही सोचती हो पूजा बहू। देख राकेश, मैं तुझे साफ साफ समझा देती हूँ, मेरी बेटी के घर में एक व्यक्ति होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना खराब है। यदि उसके घर में चोरी चकारी हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझ लेना। समय कितना खराब है। अरे कितने बड़े लोग हैं वो लोग, करोड़ों की संपत्ति है उनके घर में, करोड़ों रुपए के तो जेवर जायदाद हैं। कोई ने चुरा लिया फिर? मम्मी जी, इतना ही ज्यादा है तो वो अपनी सास को क्यों नहीं बुला लेती हैं घर में रहने के लिए? उनके देवर देवरानी है ना, उन्हें बोलो, कहना वो आकर रह जाएंगे। भरोसा भरोसा ही तो नहीं है उन लोगों पर। अरे उसके देवर देवरानी तो एक नंबर की चोट्टे हैं, चोट्टे। और उसकी सास तो उसके घर से सामान ले जाकर अपने घर में भर रही है, अपने छोटे बहू बेटों को दे रही है ताकि वो लोग लखपति हो जाए। बस इसी कारण मेरी बेटी अपने ससुराल वालों को नहीं पूछती है। तुम लोगों पर भरोसा विश्वास किया तब तो तुम लोगों को बुलाया है उसने। जब उन्हें अपने ससुराल वालों पर भरोसा नहीं है तो क्या खाक हमारे ऊपर भरोसा होगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं जाना है। राकेश बेटा सुन ले तू, यदि मेरी बेटी के घर में किसी प्रकार की कोई हानि हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बता देती हूँ, तो किसी भी तरह अपनी औरत को समझा, तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा उसके घर। पूजा प्लीज मेरे खातिर मान जाओ ना, बच्चों को भी हम वहीं रख लेंगे, बच्चे हमारे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो चलती हूँ। सिर्फ आपके खातिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। मम्मी को बच्चों की जिम्मेदारी देकर जाना पड़ेगा। यदि मम्मी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं 5-6 दिनों के लिए तो ठीक है, मैं बच्चों को वहाँ ले जाकर दुनिया भर की बातें नहीं सुनूंगी दीदी के हाथ। बच्चों को ऐसे ही चीजों की समझ नहीं होती, बच्चे छोटे होते हैं, चीजों को यहाँ से वहाँ रख देते हैं तो दीदी उतने में ही बड़ा नाटक करती हैं। आपको पता नहीं है क्या? पिछले महीने जब हमने दीदी के यहाँ एक दिन के लिए बच्चों को भेजा था तो हमारे बिट्टू ने दीदी के घर का शोपीस उठाकर कहीं और दूसरे कमरे में रख दिया था। दीदी ने उसी बात का कितना तमाशा बनाया था। बच्चे चीजों को समझते नहीं हैं। बच्चों को क्या पता कि कौन सी चीज खेलने की है और कौन सी नहीं। उन्हें तो जो भी चीज अच्छी लगती है वो उन्हीं चीजों से खेलने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहती कि वहाँ से आने के बाद हम लोगों को 4 बातें सुनने को मिले, इसलिए मैं तो अपने बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी। मैंने जितना सुनना था सुन लिया, लेकिन अब बेवजह दीदी की बातें नहीं सुनूंगी। वो छोटी हैं तो छोटी की तरह रहें। मैं पूरा मान सम्मान करती हूँ हर चीज के लिए उनको। इसका मतलब ये नहीं है मैं बेवकूफ हूँ। मैं रिश्तों की मान मर्यादा करना बहुत अच्छे से जानती हूँ, रिश्ते निभाना जानती हूँ। लेकिन दीदी हर समय मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं, मुझे गवार समझती हैं, मुझे ना जाने क्या कुछ कह देती हैं, लेकिन मैं कभी पलटकर जवाब नहीं देती हूँ। मैं सोचती हूँ ठीक है, वो इस घर की बेटी है और बेटी का मान सम्मान ही करना चाहिए। ठीक है पूजा, तुम चलो तो, तुम टेंशन मत लो, मम्मी दोनों बच्चों को संभाल लेंगी। क्या भैया, आप भी हद ही करते हैं। कब से आप लोगों का वेट कर रही हूँ। जब कल मैंने फोन कर दिया था तो आप लोगों को सुबह यहाँ पहुँच जाना था। नीतू, तेरी भाभी को सुबह से बहुत काम करना पड़ता है। सुबह से सारे घर का काम किया, दोनों बच्चों को स्कूल पहुंचाया, उसके बाद मम्मी को खाना देकर सारे बर्तन वर्तन सब साफ करके आई है वो। अब तुझे ये बात तो समझनी ही चाहिए। अरे बस भैया, करने वाले इंसान ना सुबह 8 बजे ही सारे काम कर लेते हैं। अब भाभी की तो शुरू की ही आदत है लेट लतीफ काम करने की। बहुत धीरे काम करती हैं भाभी, आप थोड़ा स्पीड पकड़िए काम में। नीतू, वो भाभी के घर का मैटर है, तुम बीच में मत बोलो तो ही बेहतर है। भाभी का घर है, उन्हें सब समझ में आता है कि उन्हें किस हिसाब से काम करना है, और वो इतने सालों से मैनेज कर रही हैं घर को, तो कोई ऐसे ही नहीं कर लिया होगा।
अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो भूल ही गई बातों बातों में। चलो भाभी, मैं आपको सब कुछ समझा देती हूँ। अब क्या है ना, इतने दिनों के लिए हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, तो सारी चीजें समझा कर जाती हूँ आपको। घर में क्या है, बहुत सी ऐसी कीमती चीजें रखी हुई हैं जो लाखों रुपए की हैं। वैसे आप लोग इतने समय आए हैं तो खाना पीना तो खाकर आए ही होंगे। अब वैसे भी पूछने की बात ही क्या है, इतने समय तक कोई भूखा थोड़ी ना रह सकता है। और सुनाइए जबाई बाबू, वैसे कितने दिनों की ट्रिप में जा रहे हैं आप, और किसकी शादी है? बस बड़े भैया 2-4 दिनों की ही बात है। 2-4 दिनों के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। वो क्या है ना, मेरे खास रिलेशन में शादी है, मेरे चाचा जी की बेटी की शादी है, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मैं जॉब से छुट्टी न लेता। हाँ ठीक है ना, वो क्या है ना, बच्चों को छोड़कर आए हैं हम। क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए अब यहाँ से उन्हें स्कूल पहुंचाना थोड़ा दिक्कत का काम है। बस इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को मम्मी के पास छोड़ देते हैं। भैया मम्मी जी के पास क्यों छोड़कर आ गए हैं आप बच्चों को? आप जानते नहीं है क्या मम्मी जी की आदत किस तरह से चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती हैं? कहाँ दोनों बच्चों को वो कर लेंगी, संभाल लेंगी? यहाँ लेकर आ जाते, बढ़िया बच्चे खेलते कूदते टीवी देखते, इतना बड़ा टेरेस है, झूला लगा हुआ है टेरेस में, वहां खेलते। अरे बस रहने दो, कोई बात नहीं, बच्चे वहां भी अच्छे से रह लेंगे। मैं अच्छे से जानता हूँ भैया कि भाभी ने मना किया होगा। भाभी के मना करने का भी कारण है, क्योंकि जिस तरह से आपकी बहन नीतू बच्चों के साथ व्यवहार करती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को छोटी छोटी सी बात के लिए रोकना टोकना, डांटना डपटना, ये ठीक नहीं है। ये सब कुछ देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता है। और भाभी क्या, कोई भी माँ होगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आखिर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे भला? हम और आप बच्चे रहे होंगे तो हम लोगों ने भी तो शैतानी ही की होगी। कौन सा हम समझदार ही पैदा हो गए होंगे? मैं नीतू को कितनी बार इस चीज के लिए समझाता हूँ, लेकिन नीतू है कि समझती ही नहीं है। पता नहीं क्या चलता है उसके दिमाग में। अपने सगे भतीजों से ऐसा करती है तो बताइए दूसरों के साथ और क्या करती होगी। अरे जवाई बाबू जाने दीजिए, आप अच्छे से एंजॉय करिए बस शादी में। ये देखिए भाभी, ये मिरर के पास जितने शोपीस हैं सब एक्सपेंसिव हैं, सब महंगे महंगे हैं, इसलिए कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, डेली इन सबको सूखे कपड़े से पोंछते जाना, क्योंकि डस्ट बैठती है। और हाँ, ये जो कांच लगी हुई है खिड़की में, इस कांच को भी कॉलिन से साफ करते जाइएगा। डेली ही साफ करना है। एक दिन भी यदि इसे साफ नहीं करो तो मिट्टी की परत जमने लगती है। अब इस घर में आप रह रही हैं, इतनी सुख सुविधाओं के बीच रह रही हैं, तो घर को साफ सुथरा तो रख ही सकती हैं। इन सीढ़ियों को भी बढ़िया से पोंछते जाइएगा। मैं इस घर की देखभाल करने के लिए आई हूँ कि नौकरानी की तरह काम करने के लिए आई हूँ? ये समझते क्या है मुझे? इसे ना ठीक से ही झड़ाना पड़ेगा। अब शादी में जा रहे हैं, घर से निकलते वक्त किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना अभी तो इनकी खटिया खड़ी कर देती मैं। इस अलमारी में मेरे बहुत सारे गहने जेवरात और नकदी पैसे रखे हुए हैं, जिसकी चाबी मैंने इस बेड की तकिए के नीचे रख दिया है। अब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी अपनी हैं। भाभी, इस अलमारी के पैसे, गहने, जेवर और चाबियों को व्यवस्थित रखने का काम आपका है। वो क्या है ना, अब इतना सब कुछ आपको सौंप कर जा रही हूँ, और कोई भी ऊंच नीच होगी तो आपसे ही जवाब मांगूंगी फिर मैं। दीदी, आपके कहने का मतलब क्या है? जब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो क्यों इतना बड़ा घर मेरे भरोसे छोड़कर जा रही हैं? ताला डालकर जाइए। अरे भाभी, आप तो मेरी बातों का बुरा मान गई। मैं तो आपको समझा रही थी, और मैं कौन सा आपको गलत बोल रही हूँ? आप जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, इसलिए तो इतने बड़े घर की जिम्मेदारी आपके कंधे में डालकर जा रही हूँ। वो क्या है ना, मैं आपको समझा इसीलिए रही हूँ क्योंकि इतने बड़े महल में रहने की आपकी आदत नहीं है। इतना पैसा, इतने गहने जीवन ना ही आपने अपने मायके में देखे हैं और ना ही अपने ससुराल में देखे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी चीज को देखते नहीं हैं तो उस चीज को किस तरह रखना चाहिए, उस चीज का रखरखाव करना भी हम लोग नहीं जानते हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ठीक से रखरखाव कर सके चीजों का। ये जो नाइट लैंप लगी हुई है ना भाभी, इन नाइट लैंपों को बंद ही रखिएगा, क्योंकि अब आपको तो आदत नहीं है नाइट लैंप की। आप क्या जाने नाइट लैंप कैसे यूज किया जाता है। आप कोई चीज बिगड़े, इससे अच्छा है उसको बंद ही करके रख देना। नीतू, भाभी को सारा घर दिखाकर हो गया हो, सब कुछ समझा कर हो गया हो, तो अब हम निकले। ट्रेन का भी टाइम हो गया है, वरना तुम्हारी बातों बातों में ट्रेन भी निकल जाएगी हमारी। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। खिड़की, दरवाजे सब कुछ बकायदा अच्छे से बंद करिएगा। रात में आपकी निगरानी में छोड़ के जा रही हूँ घर, इसीलिए लेकर आए थे आप मुझे यहाँ पर। आपकी बहन जाने से पहले भी मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई। अरे उसे क्या मैं चोर दिखती हूँ? ये बताइए, हर चीज को बारीकी से बता कर जा रही है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों तक बारीकी से बता कर जा रही है। पूजा, तुम नीतू की बातों को क्यों ध्यान देती हो? उसकी बातों को नजरअंदाज किया करो ना, क्यों इतना टेंशन लेती हो? वाह राकेश जी, क्या बात कही है आपने, नजरअंदाज किया करो। अरे वो मुझे किस तरह से बता रही थी, क्या आपने देखा नहीं? मुझे एक एक चीज बताकर गई है वो, कि नाइट लैंप इतना महंगा है, घर के शोपीस इतने महंगे, आईना इतना महंगा है, इसको ऐसा पोंछना है, इसको ऐसा। वो क्या मुझे पागल समझ रही है, चोर समझ रही है आपकी बहन मुझे?
ये सब कुछ आपकी सह का नतीजा है। जिस दिन आप लोगों ने उसकी बदतमीजी पर उसे एक चांटा मारा होता ना, उस दिन आपकी बहन राइट हो जाती। अरे तुम तो उसकी बातों को अन्यथा ही लेती हो, क्यों उसकी बातों पर इतना ध्यान देती हो? तुम्हें 1000 बार बोला मैंने, उसकी बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं बता रही थी, उसके बताने का तरीका साफ समझ में आ रहा था कि वो तुम्हें बता रही है कि भाभी चीजों का रख रखाव कैसे करना है इस घर में। हाँ हाँ, आप अपनी बहन की गलतियों पर पर्दा तो डालेंगे ही। ये आपकी कौन सी आज की आदत है? 5 सालों से तो यही सब देखते आ रही हूँ मैं। यही उम्मीद थी आपसे मुझे। कौन सा आपने कभी मेरा पक्ष लिया है जो आज ले लेंगे? तुम्हारी बहन ने तो खाना तक नहीं बनाया है। यहाँ आने के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खा पाया। और बताओ क्या खाओगे तुम? डार्लिंग, वैसे गुस्से में बहुत सुंदर दिखती हो तुम। ये तुम्हारे लाल लाल गुस्से वाले गाल बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ताजे ताजे सेब हों। बस बस, अब ये मस्का लगाना बंद करो। हर बार की आपकी यही आदत है। अरे भाई, हाँ सच ही बोल रहा हूँ मैं। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। अब कभी कभी तो तुम्हारी तारीफ करने का मौका मिलता है तो कम से कम तारीफ ही सुन लिया करो मेरे मुंह से। इसके अलावा आपको आता ही क्या है? अब बताइए भी क्या खाएंगे? क्या बैठी रहूं मैं आपके लिए? भूख लगी है जोरों की। एक काम करो पूजा, थोड़ी सी दाल चावल की खिचड़ी बना लो। अब जल्दी में वही बन सकती है क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। मैंने सोचा कि नीतू खाना बना कर रखी होगी हम लोगों के लिए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा नाश्ता किया और आ गया। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। तो इसका तो फोन उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। ना जाने क्यों दोनों टाइम फोन करने लगती है। अरे जब इतनी ही टेंशन थी अपने घर की तो क्यों छोड़कर गई घर? हेलो, हाँ बोलिए दीदी। अरे भाभी, कहाँ थी आप? मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। सुबह से 2 बार फोन लगा चुकी हूँ लेकिन आपका कोई भी आंसर नहीं मिला। इसलिए मुझे टेंशन हुई कि कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई, किसी प्रकार की आपने कोई लापरवाही तो नहीं कर दी, घर को खुला तो नहीं छोड़ दिया, घर की खिड़की दरवाजे खुले तो नहीं छोड़ दिए। नहीं दीदी, मैंने सब कुछ बकायदा रात में बंद कर दिया था और अच्छे से दरवाजा भी लॉक कर दिया था। हाँ वही मुझे टेंशन हो रही थी। यही बात पूछने के लिए मैं फोन लगाई थी आपको, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। और हाँ, ध्यान से मिरर और खिड़की की कांच सब कुछ कॉलिंग से साफ करती जाना। वो क्या है ना, काम वाली भाई उतनी अच्छे से काम करती नहीं है। अब काम वाली ही होती है। अब आप घर में रह रही हैं तो घर की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। वो क्या है ना, इतनी महंगी महंगी चीजों का उपयोग कर रही हैं आप। पता है आपको टीवी कितने की है? पूरे 56,000 की टीवी है, 56,000 की। इसलिए गीले कपड़े से मत पोंछना उसे, कॉलिंग डालना और सूखे कपड़े से पोंछ देना। स्प्रे करना है बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं। ठीक है दीदी, कितनी बार बताएंगी आप एक ही बात को? मैं इतनी भी ज्यादा अनपढ़ नहीं हूँ कि एक बात को 10 बार बताना पड़े। हाँ ठीक है भाभी, चलो ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। एक रात ही तो गुजरी है इस घर में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से इस घर में पड़ी हुई हूँ। अरे जेल खाना जैसे लगने लगा है अब तो ये घर। बस हर समय फोन कर करके ये कर देना, वो कर देना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा कर लेना, वैसा कर। पागल कर दी है यार इसने। अब शाम को तो सब कुछ बता दिया था इसने मुझे, जाते समय भी सब कुछ बता कर गई है, फिर शाम को फोन करके बता दिया, अब सुबह से फिर वही बात। जबरदस्ती के अच्छे वाले मूड को खराब करके रख दिया है इसने। राकेश जी, और कितने दिन रहना पड़ेगा हमें यहाँ, ये बताइए आप। क्या हुआ, सुबह सुबह इतनी गर्म क्यों हो रही हो? मैं ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं ठहर सकती। प्लीज आप अपनी बहन को बोलिए जैसे ही शादी निपटती है अगले ही दिन यहाँ वापस आ जाए। मुझे अपनी बच्चों की बहुत याद आ रही है। दोनों बच्चे बहुत परेशान करते होंगे मम्मी जी को। और वैसे भी आपको तो पता है ना, हमारी बेटी हमारे बिना रहती नहीं है। हाँ, जवाई बाबू ने तो बोले हैं कि 4 दिन के बाद वो वापस आ जाएंगे। अब 1 दिन तो हो ही गया है, 2-3 दिनों की और बात है, 2-3 दिन कट ही जाएंगे। ठीक है, यदि वो 3-4 दिन के बाद वापस नहीं आए तो मैं बिल्कुल रहने वाली नहीं हूँ यहाँ। मैं ताला डालकर और चली जाऊंगी। पूजा का एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा था। रोज दोनों टाइम पूजा की ननद उसे फोन कर करके परेशान करती थी। पूजा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। जब नीतू 4 दिनों के बाद वापस नहीं आई तो फिर से पूजा ने अपने पति से कहा कि नीतू दीदी से बोलिए कि वो वापस आए। लेकिन जब पता चला कि 4 दिन और रहेंगे वो लोग तो पूजा का तो दिमाग ही खराब हो गया। फिर किसी तरह राकेश ने पूजा को समझा बुझा किया और राकेश के समझाने पर पूजा जैसे तैसे करके 4 दिन और ठहर गई। जब 8वें दिन नीतू का पति वापस आया तब पूजा ने फौरन अपना बैग उठाया और उठाते ही अपने घर निकल गई। वैसे मानना पड़ेगा भाभी को, बहुत अच्छे से रख रखाव किया है उन्होंने हमारे घर का। ऐसा लग नहीं रहा है कि भाभी इस घर में पहली बार रुकने के हिसाब से आई हूँ। हर चीज बिल्कुल इस घर की परफेक्ट रखी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमसे भी अच्छे तरीके से भाभी ने इस घर को रखा है। सारे कर्टन्स धुले हुए हैं, सारे पर्दे घर के क्लीन दिख रहे हैं, एकदम साफ कलर दिख रहा है। सोफे के कवर तो बिल्कुल दूध जैसे सफेद हो गए हैं। और किचन तो एकदम चमक रहा है। तुम काम करती थी तो थोड़ा सा तेल वेल और सब्जी वब्जी के छींटे उचट ही जाते थे दीवारों में, लेकिन इतना क्लीन दिख रहा है किचन कि आज तक मैंने इतना क्लीन किचन नहीं देखा कभी। जा रहा हूँ अब मैं सोने, बहुत तेज नींद आ रही है,
थक गया हूँ सफर से। इतनी ज्यादा तारीफ हो कैसे सकती है भाभी की? मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है। अरे मुझसे ज्यादा अच्छा इस घर को कोई नहीं रख सकता है, कोई भी नहीं। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे भाभी की इज्जत दो कौड़ी की ना रहे इनकी नजरों में। मैं अभी सब कुछ देखती हूँ जरा जाकर। अब जीवन में कभी दोबारा आप मुझसे फोर्स मत करिएगा अपनी बहन के घर में रहने के लिए। उसके घर में चाहे चोरी हो चाहे डाका डले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। 8 दिन मैंने कैसे कैसे गुजारे हैं उस घर में मैं जानती हूँ। 8 दिन 8 महीने के बराबर थे मेरे लिए। एक एक मिनट मेरे लिए ऐसा लगता था कि जैसे इस घर में मेरा दम घुट रहा है। दोनों टाइम मुझे फोन करके आपकी बहन इस बात के लिए टॉर्चर करती रहती थी कि घर में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। खिड़की बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, यहाँ का पंखा बंद रखना, वहाँ का पंखा, नाइट लैंप बंद रखना, कमरे में ऐसा नहीं होना चाहिए तो अलमारी की चाबी यहाँ रख देना, तो उसको छूना मत, तो इसको मत ये करना। यार हद होती है किसी भी चीज की। एक बार मुझे समझा दिया उन्होंने, समझ में आता है। रोज दोनों टाइम उसी बात को रिपीट करना, मतलब वो साबित क्या करना चाह रही थी? पूजा, एक ही बात को कितनी बार दोहराओगी तुम? तुम्हारी बात सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा है। अब हो गई जो भी बात हो गई, तो उसी उसी बात के लिए तुम मुझे बार बार बोल रही हो। देखा देखा आपने किस तरह आपको इरिटेशन हुई जब मैंने आपको एक ही बात 3 बार बोल दी। हुआ ना आपको इरिटेशन? ऐसे ही मुझे भी होता था जब आपकी बहन रोज दोनों टाइम सेम बात को रिपीट कर करके मुझे बोलती थी। अरे तो जाने दो ना, उसकी बात को क्यों ध्यान देती हो तुम जानती हो नीतू बड़बोली है, उसकी बात को इग्नोर किया करो। एक कान से सुना करो, एक कान से निकाल दिया करो, बस टेंशन ही खत्म। वाह, मतलब आपकी बहन इतना कुछ बोलती है तो वो बड़बोली हुई, और मैं इतना कुछ बोल दूंगी तो मुझे आप बदतमीज और ना जाने किस किस नामों से सम्मानित करने लगोगे। यही है आप लोगों का दो मुंहा चेहरा, जो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते हो। आप लोगों के कारण ही आज मेरी इस घर में ये हालत है। मेरी मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। कैसी है मेरी गुड़िया? तूने मम्मा को याद किया ना? हाँ मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। और चिंटू कहाँ है बेटा? चिंटू नहीं दिख रहा है, वो नहीं आया क्या स्कूल से? चिंटू भैया भी स्कूल से आ गया मम्मा, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है। चिंटू बेटा, चिंटू देखो मम्मा आ गई, कहाँ है तू? इन दोनों के बीच में कभी कभी ऐसा लगता है मैं पागल ना हो जाऊं। मेरा सर दर्द करने लगता है। चिक 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 चिक, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी बहन वैसी, तुम्हारी बहन मुझे ये बोल रही थी, तुम्हारी बहन मुझे ऐसा करने से मना कर रही थी। यार मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इसकी बात सुन सुनकर। रात गुजरती है, सुबह 10 बजते ही नीतू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी के डगरिया, रामा रामा। मम्मी मम्मी भैया जल्दी आइए नीचे। ये तो दीदी की आवाज है, ये इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हैं? अरे आप सब लोग कहाँ गए? जल्दी आइए नीचे, यहाँ मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप लोग सब आराम से अपने कमरे में बैठे हुए हैं। मम्मी भैया नीचे आइए। क्या हुआ बेटा, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? क्या बात है बता मुझे। क्या हुआ नीतू, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? क्या बात है, क्या हो गया? नीतू दीदी क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मेरे घर में चोरी करके ये तुम मुझसे पूछ रही हो? बड़ी भोली बन रही हो भाभी तुम तो। दीदी आप होश में तो हैं? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हैं। आप जानती नहीं हैं कि आपने कितना बड़ा इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर। नीतू जरा सोच समझ कर बोल, तू अपनी भाभी के बारे में बात कर रही है। तूने कैसे अपनी भाभी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, बता मुझे। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी भले ही बोल देती है मुंह में, लेकिन वो गलत नहीं है। वो कभी ऐसे ओछे काम नहीं करती है। समझ में आई तुझे? वाह भैया वाह, कितने अच्छे से पक्ष ले रहे हो भाभी का। हाँ हाँ आप तो लोगे ही, क्योंकि वो आपकी पत्नी जो है, इसलिए आप अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो। आप अपनी बहन की बात मानते ही कब हो जो आज मानोगे पत्नी के आगे? मैं दिखती कहाँ हूँ आपको? पहले ये बताइए कि आपके घर में ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? मेरी अलमारी में एक सोने की रिंग रखी हुई थी, वो रिंग नहीं मिल रही है मुझे, और अभी अभी इसी साल इन्होंने मुझे सालगिरह में वो रिंग दी है। वही रिंग ना जो आप घर पर लेकर आए थे और मुझे बता रहे थे कि जीजा जी ने सालगिरह पर रिंग दी है। हाँ हाँ वही रिंग जिसे तुम बहुत पसंद कर रही थी। तुम बोल रही थी ना कि कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, तारीफ करके नहीं थक रही थी तुम उस रिंग की। तुम्हारी नियत आ गई उस रिंग पर, मैं उसी समय समझ गई थी। दीदी मानती हूँ कि मैं उस रिंग की तारीफ कर रही थी। किसी भी अच्छी चीज की तारीफ करना हर इंसान का काम होता है। जो मैंने भी किया वो अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसकी तारीफ कर दी। अब इसका क्या मतलब है कि आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे? आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने मुझ पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा दिया?
ऐसा क्यों कर रही हैं दीदी आप? मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने रिंग को देखा तक नहीं है। यहाँ तक आपने बताकर गई थी कि अलमारी की चाबी यहाँ रखी है, तो मैंने उस अलमारी की चाबी को देखा भी नहीं है, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उस जगह में चाबी रखी है या नहीं रखी है। तो अलमारी छूने की बात तो दूर है, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाकर ठीक नहीं किया मेरे ऊपर। हम अच्छे से जानते हैं तू हमारी बेटी की चीजों को देख देख कर जलती थी। तू बोलती थी ना कि उसके पास इतना सोना है, इतना जेवरात है, इतने गहने हैं, ऐसा बोलती थी कि नहीं बोलती थी? हाँ बोलती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन चीजों को चुरा लूंगी। आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? दीदी आप अपने घर पर ढूंढिए, उसके बाद ही मुझे कुछ बोलिएगा। अरे मैंने एक एक चप्पा चप्पा छान मारा अलमारी का, जहाँ जहाँ मैं जेवर रखती हूँ वो सारी जगह छान मारी, लेकिन सारे जेवरात हैं, बस वही अंगूठी नहीं दिख रही है। भाभी मुझे अच्छे से पता है अंगूठी आपने ही चुराई है, इसलिए बता दो ईमानदारी से कि अंगूठी कहाँ है, वरना मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर मत करो तुम। नीतू बस करो तुम। इसी कारण तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर जाना पसंद नहीं करती थी। माँ वो तो आपके कारण पूजा उस घर में गई है, वरना उस घर में जाने वाली नहीं थी पूजा। और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों पूजा को मनाया उस घर में जाने के लिए। अरे हमने तो बहू को उस घर का रक्षक बनाकर भेजा था, हमें क्या पता था कि जिसे रक्षक बनाकर भेज रहे हैं वो खुद ही उस घर में चोरी कर लेगा। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ भाभी, चुपचाप मुझे अंगूठी निकाल कर दे दो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अरे बेटी देख क्या रही है, मैं कहती हूँ अभी की अभी फोन लगा, अभी लगा फोन। कौन सी अंगूठी गुमी है तुम्हारी? क्या यही अंगूठी गुमी है? देखो जरा पलट कर यहाँ। ये अंगूठी तुम कहाँ से लेकर आए हो? तुमने कहाँ से ली है ये अंगूठी, बताओ मुझे। ये अंगूठी मैंने वहीं से लाया है जहाँ तुमने ये अंगूठी छुपा कर रखी थी। शर्म नहीं आती? अपनी ही भाभी पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो तुम, कैसी ननद हो? नहीं मैंने कहाँ अंगूठी छुपा कर रखी है, मैंने कहीं अंगूठी छुपा कर नहीं रखी है। झूठ बोला ना तो 5 उंगली तुम्हारे गाल में उछाड़ दूंगा, बहुत झूठ बोलती हो। अरे ये अंगूठी तुमने खुद ही रात में लुका कर रखी है, मैं तो देख रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस कारण से इस अंगूठी को लुका कर रख रही हो। मैं जानता था कि तुम भाभी को पसंद नहीं करती हो, इसलिए उनके जाने के बाद कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर रचोगी, लेकिन तुम इतना बड़ा षड्यंत्र रचोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे शर्म आ रही है मुझे इस बात पर कि तुम मेरी पत्नी हो। पछता रहा हूँ मैं आज तुमसे शादी करने के बाद। अपनी ही भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लिया होता। तुमने ऐसा क्यों किया नीतू, बताओ? तुमने जानबूझकर मेरी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगाया। पहले तो तुमने अपने घर की देखभाल करने के लिए मेरी पत्नी को बुलाया और उसके बाद मेरी पत्नी पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगाया। ऐसा क्यों किया नीतू तुमने, बताओ? वरना मैं जीवन भर के लिए तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लूंगा। बताओ मुझे। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे रिश्ता मत तोड़िए, आप इकलौते भाई हो मेरे। अभी तो सिर्फ बोला है, कल को तेरा यहाँ आना जाना भी बंद करवा दूंगा। न माँ से तेरा कोई रिश्ता रहेगा और न हम दोनों से। नहीं भैया मैं बताती हूँ। भैया वो क्या है ना, जब कोई भाभी की तारीफ करता है तो मुझे अंदर से बहुत जलन होती है। मैं सोचती हूँ किसी भी तरह भाभी को सामने वालों की नजरों में गिराऊं, बस इसलिए मैं भाभी को चोर साबित करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मेरा राज खुल जाएगा। आप इस हद तक गिर सकती हैं दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नफरत हो रही है मुझे आपसे, नफरत हो रही है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, जिस दिन से आप इस घर में आई हैं उस दिन से भैया ने मम्मी ने आपकी तारीफ ही की है, लेकिन एक मैं ही ऐसी थी जो आपको लोगों की नजरों में गिराना चाहती थी। मम्मी को उल्टा सीधा बताकर मैंने आपके बारे में मम्मी को उल्टा सीधा बताकर आखिर मैंने उनकी नजरों में आपको गिरा दिया, जिसके कारण आप दोनों की खटापटी चलने लगी जो मैं चाहती थी। इसी तरह भैया भी आपकी तारीफ करते हैं और अब तो ये भी आपकी तारीफ करने लगे हैं। बस यही बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी कि मुझसे आगे आप कैसे जा सकती हैं, आपकी कोई कैसे तारीफ कर सकता है। इसी के चलते मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। भाभी मैं बहुत गलत थी, भाभी बहुत गलत थी। यदि मैं चाहूँ ना तो अपना मान हानि का दावा कर सकती हूँ अभी के अभी पुलिस थाने में जाकर, और आपको जेल के पीछे सड़वा सकती हूँ, समझिए आप। एक बात याद रखिए दीदी, जीवन भर के लिए आपने अपनी इमेज डाउन कर ली मेरी नजरों में। हाँ मैं जानती थी कि आप बड़बोली हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ओछी हरकत करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे घर वालों की नजरों में गिराने के लिए आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नीतू ये तूने ठीक नहीं किया, अपनी भाभी को इस तरह से बेइज्जत करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, और मैंने तेरी बातों में आकर अपनी बहू से रिश्ते खराब कर लिए। नीतू तूने जो किया है वो दंडनीय है, वो माफी के लायक नहीं है। नीतू आज से तेरा ना ही हम लोगों से और ना ही हमारे इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। तेरे लिए तेरे मायके के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आज की बात तू कभी इस घर में आने की कोशिश भी मत करना। नहीं मम्मी, मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मम्मी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरा जो गुनाह है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मम्मी मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ, मैं जीवन में कभी ऐसी कोई भूल नहीं करूंगी। भाभी को
भाभी को आज के बाद कभी परेशान नहीं करूंगी, भाभी को कोई अपशब्द नहीं कहूंगी, भाभी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगी जिससे भाभी को बुरा लगे। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ और एक बार आखिरी मौका देती हूँ। बहू, ये माफी के लायक नहीं है, जो कुछ इसने तेरे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि माँ का ना होना क्या कहलाता है। आज मेरी मम्मी पापा के खत्म होने के बाद मेरे भैया भाभी भी विदेश में जाकर बस गए हैं। मायके के नाम पर मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ कि माँ का ना होना क्या कहलाता है। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मम्मी जी, मैं दीदी को माफ करती हूँ, आप लोग भी माफ कर दीजिए। वो बोल रही है ना कि दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेंगी। देख ले, अपनी भाभी से सीख ले कुछ, कैसे संस्कार है तेरी भाभी के। तेरा इतना गलत करने के बावजूद भी तेरी भाभी तुझे माफ कर रही है। जब तेरी भाभी ने ही तुझे माफ कर दिया है तो फिर हम कौन होते हैं तुझे माफ ना करने वाले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।